यो 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 स्वागत है इन ब्रांड न्यू वीडियो। राइमिंग भी हो गई आज, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची एक ऐसा टूल जो आपके होशो आवाज उड़ा देगा। अगर आप ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड पे विश्वास नहीं रखते, आप एथिस्ट हो, नास्तिक हो, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत आपको ना एक स्मेल आ जाएगी, एक हिंट आ जाएगी कि यार कोई तो है सुप्रीम पावर इस दुनिया को संभालने वाला, है ना। तो आज अपन सीखने वाले फिबोनाची क्या होता है। स्वागत है आपका A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम 0 to एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करते फ्री ऑफ कॉस्ट। ना हम कोई कोर्स बेचते, ना कोई पेड सर्विस। सो सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी का भी कोर्स बाय ना करें अगर कुछ चीज़ फ्री में सीखने मिल रही है तो। आज अपन फिबोनाची कैलकुलेट करेंगे, गोल्डन रेशो समझेंगे क्या होता है और फिबोनाची टूल का कैसे यूज किया जाता है, उस पर गोल्डन रेशो जैसा गोल्डन पॉकेट क्या होता है वो समझने वाले हैं। और वन मोर थिंग, चलते फिरते वीडियो नहीं देखना है, हेडफोन लगा के देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फिबोनाची से स्कैल्पर लोग कैसे लाखों रुपए कमाते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वी आर सो क्लोज टू 90,000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आपको अगर वीडियो का कोई पार्ट यूज करना है तो आप बिंदास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी, हम आपको कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं डालेंगे। आप हमारे वीडियोस से भी पैसे बना सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर सकते हैं। काफी लोगों ने ग्रो किया है, 2-3 फैन पेजेस बने। मैं तो नहीं मानता फैन पेजेस, खैर अपने ही भाई लोग चला रहे हैं, बट बने हैं जिनके काफ़ी अच्छे से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो आप भी अपना पेज बना सकते हो, हमारे वीडियोस डाल के उसको मोनेटाइज करके स्पॉन्सरशिप या प्रमोशन वगैरह पैसे कमा सकते हो। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से कॉपीराइट वगैरह डालेंगे। आप हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाल सकते हो, वीडियोज़ भी डाल सकते हो, अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा सा क्रेडिट दे देना, नहीं दिया तो राम इच्छा हरी इच्छा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची टूल को समझने के पहले आपको बेसिक फिबोनाची का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो कैसे समझेगा भैया, है ना। तो बेसिक फिबोनाची का ज्ञान आपको आ गया तो समझ जाएगा आप। इसमें 2 ही चीजें समझनी है अपने को, फिर उसके बाद अपन चार्ट पे कैसे यूज करते वो समझेंगे। फिबोनाची क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, आई मीन, और फिबोनाची गोल्डन रेशो क्या है। तो फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशो सीखने की ही जरूरत है, उसके अलावा कुछ चीज सीखने की जरूरत नहीं है। फिर उसको अपन देखेंगे चार्ट पे कैसे यूज करते हैं और मैं आपको काफी बेहतरीन अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो देख लेना है, जिससे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि फिबोनाची सीक्वेंस अपने बॉडी में कैसे यूज होता है, इस ब्रह्मांड में, फूलों में, पहाड़ों में, पेड़ पत्तों में कैसे यूज होता है वो आपको समझ आ जाएगा। फूलों की पंखुड़ियों में कैसे यूज होता है वो भी आपको समझ आएगा। मतलब नेचर में फिबोनाची किस प्रकार से यूज होता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बेसिक समझ लेते हैं भैया क्या है। मैंने वो नहीं हूँ भैया, थ्योरी पढ़ना पड़ता फिबोनाची की, क्या फिबोनाची का नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए थे, वो नहीं। नॉर्मली फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिन्होंने एक फिबोनाची सीक्वेंस का यूज किया। भारी व्यक्तिमत्व थे एकदम, है ना, लावा ताकत एकदम, वावर है तो पावर है, व्यक्तिमत्व थे। तो इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस का इन्वेंट किया। तो इन्होंने फिबोनाची, अब नाम था तो इनके नाम पे फिबोनाची गिर गया। ये सीक्वेंस है 0 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 सो ऑन बहुत लंबा, जहां तक नंबर आपकी कैलकुलेट कर सकते। इसको बनाया कैसे गया तो आप समझेंगे। सबसे पहले 0 + 1 = 1, ये आपको समझ आ गया। यस। फिर जो लास्ट वाला नंबर ऐड किया था और जो फाइनल रिजल्ट आया था उसको वापस ऐड करना है, 1 + 1 = 2। फिर जो लास्ट वाला नंबर था उसको फाइनल रिजल्ट में ऐड करना है, 1 + 2 = 3। फिर जो लास्ट वाला नंबर था उसको फाइनल रिजल्ट में ऐड करना है, 2 + 3 = 5। फिर जो फाइनल रिजल्ट आया था 5 + 3 = 8। फिर जो फाइनल रिजल्ट आया था 8 + 5 = 13। फिर जो फाइनल रिजल्ट आया था 13 + 8 = 21। फिर जो फाइनल रिजल्ट आया था 21 + 13, ये थोड़ा मैच, 3 1 4 और 2 1 3 34। फिर जो फाइनल रिजल्ट 34 + 21 = 4 और 3 2 5 54। तो ये बना भैया फिबोनाची 4 + 1 5 55 और 3 + 2 5 5। क्या बना ये, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर बना 13 फिर बना 21 फिर बना 34 फिर बना 55। ये हो गया भैया फिबोनाची सीक्वेंस। और सो ऑन, अगर आप इसमें फिर 34 + 55 करते हो कितना होता है, 34 + 55 55 + 34 कितना होता है, 9 5 3 8 89। नेक्स्ट नंबर बनता है 89। फिर 89 + 55 करते जाओ तो ऐसे सो ऑन इसकी पूरी सीरीज चलते रहे। इतना आपको समझ आ गया कि किस प्रकार से फिबोनाची का टूल का ये बना, नंबर्स बने। जो लास्ट वाला नंबर आता है वो फाइनल नंबर से वापस अपने को ऐड करना है ना। 1 + 1 है तो 1 + 1 2 होता है, फिर 2 + 1 करना है 3 होता है, फिर 3 + 2 करना है 5 होता है, सो ऑन। आपको बेसिकली समझ गया क्या होता है। अब इनमें अगर आप एक डिफरेंस फाइंड करो तो इन सबको अगर आप डिवाइड करोगे, चलो स्टार्टिंग के तो नहीं होते डिवाइड, तो इनका जो रेशो निकल के आता है 1.6 निकल के आता है। इसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो। वो आपको निकाल के बताता हूँ मैं, गोल्डन रेशो, इसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं। और जब अपन शेयर बाजार में इसका इंप्लीमेंट करेंगे उसे हम कहा जाते हैं गोल्डन पॉकेट। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको डालूंगा हाफ स्क्रीन पे, फिर कैलकुलेटर ऑन करूंगा और इसको डालूंगा फिर बेटा हाफ। अब इसको अपन एक चीज देखते भैया, सीक्वेंस जो है
इसमें 2 नंबर पकड़ेंगे कोई भी, जैसे 8 और 13, तो इसको करेंगे अपन 13 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 1.6। ये आगे का 25 छोड़ दो, 1.6 आ रहा है। यस। अब नेक्स्ट 89 डिवाइडेड बाय 55, 89 डिवाइडेड बाय 55 कितना आ रहा है 1.6। ये आगे का छोड़ दो, 18 18 18 सो ऑन रहेगा 1.6। ठीक है, फिर से नंबर लेते 144 डिवाइडेड बाय 89 डिवाइडेड बाय 89 कितना आ रहा है 1.6। आगे का छोड़ दीजिए, ये कभी काउंट नहीं होता 1.6। तो ये जो 1.6 आपके नजर के सामने आया, वो फिबोनाची सीक्वेंस को लंबा कितना भी चौड़ा आप आगे लेके गए, तो इसका जो ये जो 1.6 आता है, इसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो, या 0.6 को भी कहते हैं जब अगर आप उल्टा डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उल्टा डिवाइड करेंगे, उल्टा डिवाइड इन द सेंस आप 34 को 55 से डिवाइड करेंगे, 34 को 34 डिवाइडेड बाय 55, तो ये थोड़ा उल्टा आएगा, 0.6 आएगा। ऑफ कोर्स उल्टा डिवाइड कर रहे हैं, समझ, इतना बेसिक मैथ्स भी आपको नहीं आता है तो आपके घर पे एक चम्मच रहेगी, वो चम्मच में आप अपना नाक डुबा के विषय खोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अब इसे कहते हैं हम गोल्डन रेशियो, ठीक है। 1.6 हो गया अपना गोल्डन रेशियो, और 0.6 भी अपना एक गोल्डन रेशियो माना। जो अपन ने फिबोनाची का बताया आपको, उसमें यूज करने के पहले आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, वो है अपना स्विंग। आपको स्विंग के साथ खेलना पड़ेगा। व्हाट इज SWING? जो स्विंग होता है ना, वो स्विंग पे आपको फोकस करना है। जैसे ये एक स्विंग बन रहा है, स्विंग मतलब जहां से एक अच्छा वेव आपको देखने मिलता है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखोगे, स्विंग कैसे, लोग मुझे बोल रहे थे भैया मुझे स्विंग फाइंड करते नहीं आता है, तो आप ये चार्ट को कैंडल चार्ट से लाइन चार्ट पे डालने का, और जहां से आपको डिप दिखता है ना, जहां से भी आपको डिप दिखता है, जैसे ये एक डिप बना है, जैसे ये एक डिप बना है, तो ये होता है स्विंग। इतना आपको समझ आ गया, इसे कहते हैं हम स्विंग। देखिए फिर कोई भी अब देखोगे, यहाँ पे भी एक अच्छा सा डिप देखने मिला है, तो कभी भी स्विंग आपको देखना है ना, तो आप नॉर्मली बेसिकली कैसे भी आप अपना स्विंग देख सकते हो। जो आपको स्विंग दिखता है वो आपको लाइन चार्ट में डाल के बेसिकली दिख जाता है। तो सपोज अपन इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डालते हैं, और कोई भी स्विंग पे जाने के बाद अपन इसको कैलकुलेट करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसा आपको सुहाता है आप वैसे यूज कर सकते हो। 5 मिनट मेरे को 5 मिनट का टाइम फ्रेम एकदम ऐसा प्यार है भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अब आपको बेसिकली, अब हमारा ये जो मैं हाइड कर देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये फिबोनाची का टूल है। ये फिबोनाची का टूल अगर हम ड्रॉ करें तो आप बोलोगे ऐसा है, तो मैं आपके लिए इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी सेटिंग में डिफॉल्ट कर देता हूँ, जिसको आपको लगे ना कि आपका कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। अब आपको एक फिबोनाची का टूल दिख रहा है, आपका कुछ टूल ऐसा होगा। फिबोनाची का टूल कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है ना भैया, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके आप फिबोनाची के टूल को यूज कर सकते हैं। इसको मैं बता दूं आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, जो पहले वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है और फिर नीचे खींचना है, ऐसे इसका यूज होता है। तो एक्सटेंड होता है और अपने आप अपने को कुछ डिजिट्स मिल जाते हैं। ये एक्सटेंड करने के बाद ऐसा कुछ होता है। बट मुझे ना ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आता, रंग बिरंगी सतरंगी, तो मैं इसको एक एस्थेटिक रखता हूँ, क्लासिक रखता हूँ थोड़ा, है ना। एज ए ट्रेडर अगर आप किसी चीज़ों को क्लासिक रखो, प्रोफेशनल रखो, तो अच्छा लगता है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये पेन के टूल पे क्लिक करना है और इसको व्हाइट वाले कलर पे क्लिक कर देना है। ये मेरा क्लासिक हो गया है, एकदम क्लासिक यूज करता हूँ मैं। आपकी मर्जी, आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है ना। चीज़ अच्छी रहेगी तो काम करने में मजा आता है, ट्रेड करने में मजा आता है ना, दिखने में भी अच्छा रहेगा, तो है ना। तो वैसे ही अभी यहाँ पे क्लिक करके अपन यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद कुछ सेटिंग्स आपको करनी है। आपका कुछ ऐसा रहेगा, मैं फिर से डिफॉल्ट पे जाके आपको बता देता हूँ। कुछ आपका ऐसा रहेगा, अप्लाई एज अ डिफॉल्ट, आपका कुछ ऐसा रहेगा। पहले सेटिंग्स कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाना है, जैसे आप फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, आप यहाँ पे Alt F भी दबा सकते हैं। Alt F दबाओगे ना, फिबोनाची टूल अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करके एक्सटेंड करना है, दैट्स इट। और फिर इसको क्लिक करने के बाद अब नॉर्मली फिबोनाची ड्रॉ हो चुका है। इसको नॉर्मली क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना, बस एक कोई भी यहाँ से एक क्लिक करके इसकी जो चेंज है ना 0.6 कर देना है, बस 0.6 एंटर कर देना है। अब 0.6 जो हो गया ना, ये 0.6 जो अपन ने ऐड किया है, ये हो गया अपना गोल्डन पॉकेट। में बताता हूँ आपका नॉर्मली कैसा था, ये कुछ ऐसा था, राइट। अब यहाँ पे जो 0.618 है ना, इसके आगे कुछ तो बनेगा, उसको अपन क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कोई भी एक रैंडम सा उठाएंगे, इसको रैंडम सा उठा के 0.6 करेंगे और हिट ओके कर दे। जी हाँ, ओके हो चुका। अब ये जो जोन बना ना आपका, ये जो जोन बना अभी ये वाला, इसे हम कहते हैं गोल्डन पॉकेट जोन। ये नहीं था, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जब हम सेटिंग्स पे इस पे छेड़खानी कर रहे थे, तो देखो अगर मैं ऑफ करूँ तो एक जोन बंद हो जाता है। देखो यहाँ से एक लाइन जो थी वो ड्रॉ होना बंद हो जाती है, लेकिन अभी वो देखो ड्रॉ हो रही है, वो डब्बा ड्रॉ हो रहा है। दैट इज कॉल्ड गोल्डन पॉकेट, ठीक है। अब इसको आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो बताता हूँ। ये बेसिक फिबोनाची की सेटिंग्स आपको कर देनी है। यहाँ पे मैं व्हाइट कलर करता हूँ, क्योंकि प्लीज एस्थेटिक इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे रिसेट चार्ट करते हैं और स्विंग को ड्रॉ करते हैं। लाइव मार्केट चल रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं है, तुरंत सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। कैसे? फिबोनाची का टूल लिया, हाई स्विंग को पकड़ा, ऊपर साइड खींचना है तो नीचे अपोजिट होता है। अगर आपको ऊपर साइड का फिबोनाची निकालना है तो ऊपर से नीचे खींचना पड़ेगा। बताता हूं, हाई स्विंग का हाई आज का ये है, क्लिक किया,
नीचे तक, यस बॉस, खींच लिया। अब मैं मुझे नहीं पता गोल्डन पॉकेट कहाँ से कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ से बेसिक सा रेक्टेंगल लेता हूँ, मेरे पहले तो टूल निकाल लेता हूँ, ये रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इसकी थोड़ी सेटिंग्स कर लेता हूँ, जिसको लेफ्ट राइट, एक्सटेंड लेफ्ट और एक्सटेंड राइट आपको समझ आ जाएगा। बस बेसिक ये क्या किया मैंने, छोड़ दीजिए, वो ट्रेडिंग व्यू आप जब आराम से सीख जाओगे तब समझ जाएगा। यहाँ से मैं फिबोनाची को एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, बना दिया बॉस, और फिबोनाची में डिलीट कर रहा हूँ अभी का। अब आप देख सकते हो फिबोनाची ने एक जो गोल्डन पॉकेट था, बार बार यहां से रेजिस्टेंस बना है, यहां से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, 1 2 3 4 बार टेस्ट किया, जैसे यहां ब्रेकआउट दिया 1 2 ऊपर, यहां से ब्रेकआउट दिया और यहां से मार्केट ऊपर गया है। ये मैंने अंधी निकाला है जो फिबोनाची ने निकाल के दिया, यहां पे भी टेस्ट हुआ है। अगर आप इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाओ, चार्ट को थोड़ा रिसेट करो, तो देखो बेसिकली यहां पे भी मार्केट आया था। दिस इज कॉल्ड गोल्डन पॉकेट, जिसे हम गोल्डन रेशो की तरह यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं फिबोनाची को अच्छे से समझ, रिमूव ड्रॉइंग्स, सभी ड्रॉइंग्स रिमूव कर देंगे चार्ट पे की, एंड डन। अब इसको लाते वापस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब जाते, सपोज ये निफ्टी का आप बोलोगे निफ्टी में गड़बड़ है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में जाते हैं। बैंक निफ्टी में चार्ट के जाने के बाद अब देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, एक स्विंग देखते हैं अपन, एक स्विंग कैप्चर कर। चलो यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था, रिमूव ड्रॉइंग करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ, राइट, अपन ने देखा इलेक्शन का फॉल जो आया था उसमें मार्केट क्रैश हुआ था सीधा, या इलेक्शन का फॉल वाला मार्केट का क्रैश कौन सा था, आई थिंक 3 तारीख को रिजल्ट आया था, ये वाला फॉल था। ऑफकोर्स 4 तारीख को रिजल्ट आया था, ये वाला फॉल। फिर उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी जब मार्केट का फॉल हुआ था, कब हुआ था, वो 10 तारीख को हुआ था, यस 9-10 तारीख को हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था गैप अप, राइट, थोड़ा सा अच्छा मूव दिया था। चलो यहाँ पे अपने को एक स्विंग देखने मिल रहा है। व्हाट इज स्विंग? मार्केट का कहीं से ऊपर से आके नीचे जाना, फिर ये ऊपर से आके नीचे जाना, बेसिकली स्विंग कैप्चर कर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आप करोगे, कोई भी फॉरेक्स पेयर में करोगे, इंडियन मार्केट में करोगे, क्रिप्टो में करोगे, वैसा सीन रहेगा। सीन में कोई बदलाव और गड़बड़ी नहीं होने वाली। सपोज मुझे एक सीन देखने मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा सा सीन देखने, तो मेरा स्विंग का है, ये स्विंग का लो है, स्विंग हाई और स्विंग लो से अपने को फिबोनाची खींचना है। अब आपके सामने मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया। फिबोनाची के टूल को लेता हूं, मेरे स्विंग हाई पे पकड़ता हूं, स्विंग लो पे छोड़ देता हूं, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। क्या करता हूं? एक्सटेंड करता हूं। अब जो मेरा जो बना है ना साहब, जो मेरे ड्रॉइंग्स निकल के आई है, वो आप देखिए। अब यहां पे तो कुछ था नहीं, मैंने खींचा कहां से? ये स्विंग के लो से ये स्विंग के हाई तक खींचा है। थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूं, जिससे आपको गड़बड़ ना हो देखने। जी, अब आप यहाँ पे चीजों को नोटिस करिए। यहाँ पे तो कुछ था नहीं ना साहब, देखिए ये जो लाइन बनी है फिबोनाची की, यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बना है। जैसे सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट नीचे, अपन ने यहाँ से खींचा, ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, ये वाला सपोर्ट ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया। अब देखिए, आप अगर गौर से समझोगे, जो अपना गोल्डन पॉकेट का एरिया है ना, वहां पे मार्केट देखो हॉटस्पॉट बना है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया वही जोन पे, गोल्डन पॉकेट वाले जोन पे। अब जैसे भाई ये ऐसे क्यों काम कर रहा है, इसमें क्या ऐसा कुछ है जो काम कर रहा है? देखो फिबोनाची, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, वो वीडियो देख लीजिएगा फिबोनाची का एक आप। उसमें क्या हो रहा है कि एक जीवन शैली में कैसा, एनवायरनमेंट में फिबोनाची कैसा यूज हो रहा है, वही अपन को मार्केट में एक आम मेंटेलिटी दिखती है कि मार्केट में भी यूज होता है ना। जैसे आप अब चलो लाइव मार्केट में आपको करके दिखाता हूं मैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आता हूँ, रिसेट करता हूँ चार्ट को। अपने को यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? एक जोन यहां से देखने मिला, एक जोन यहां से देखने मिला यहाँ पे जोन। अब वहीं आप देखो, सपोज मैं फिबोनाची को लेता हूं, यहां से यहां तक ड्रॉ, चलो भैया ड्रॉ कर दिया, थोड़ा एक्सटेंड भी कर लिया। अब मैं कुछ यहां पे चीजों को देखना समझने का प्रयास कर। क्या मार्केट ने जैसे ही मेरे फिबोनाची जोन पे आया, अब मेरे फिबोनाची ने लाइन ड्रॉ करके दे दी, ये हाई लाइन दी, फिर ये 0.786 786 की भी लाइन है, फिर यहाँ पे गोल्डन पॉकेट दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाली लाइन दिया, फिर 0.2 की, फिर 0 की, जहां से 0 से स्टार्ट किया और 1 तक गए अपन। तो ये फिबोनाची के बीच में अपने को ग्राफ देखने मिला, चार्ट देखने मिला, और ये बीच का जो जोन है वो गोल्डन पॉकेट वाला जोन जिसे हम कहते हैं। अब ये लाइन पे देखिए एग्जैक्ट जैसे मार्केट यहाँ से आ रहा है, अपन ने तो यहाँ से ड्रॉ किया ना। पास्ट में भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर जैसे गोल्डन पॉकेट आता है यहाँ से बॉडी बनी है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, और जैसे गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट देता है मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है 0.78 की जोन में, और यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिलेगा। अब ये जोन आपको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू जा रहा है, जो स्काल्प करते, मैंने आपको बताया स्काल्पिंग जो लोग करते वो डायरेक्ट जोन को कैप्चर करते। अब कैसे? अब ये वाला आपको दिख गया, ये वाला एक स्विंग मिला है अपने को, स्विंग को फिबोनाची लेंगे, क्लिक करेंगे स्विंग से, यस सर, और यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ये लाइन यहाँ पे आई एग्जैक्ट, ये लाइन यहाँ पे। अब देखोगे आप स्काल्पिंग के तौर पे अगर इसको देखो आप, तो बेसिकली एक आपको ये देखने मिल रहा है कि फिबोनाची बार बार यहाँ पे आने वाला है। एक सेकंड, इसको कंट्रोल सेट करने दीजिए। यहाँ पे बार बार फिबोनाची आने वाला है, आप देख सकते, यहाँ तक वो आएगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा और यहाँ तक जाएगा। दिस इज हाउ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिना मेहनत के देखने मिल जाता है। अब इसको अपन बैक टेस्ट करके देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम भी, कि हाँ भाई आपने जो बताया अभी तक सही है या नहीं। ये कभी का तो डेट का है, अपने को डेट वेट से मतलब नहीं, अपन देखेंगे मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, डन बॉस,
मार्केट डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, कहीं भी अपने को फर्क नहीं पड़ता। सपोज मुझे लगता है अभी इसके ऐसा इमेजिन कीजिए इसके आगे कैंडल्स बनी नहीं है, ठीक है ना, इमेजिन कीजिए ऐसा। तो मैं फिबोनाची के टूल को लूंगा, एक स्विंग का हाई पकड़ूंगा, यस सर पकड़ा, और स्विंग के लो, ये वाले लो तक आऊंगा जी, हाँ आ गया सर। अब बचे हुआ मैंने कुछ निकाला नहीं है यहाँ पे, मैंने कुछ किया नहीं है यहाँ पे। मार्केट डाउन आया, गोल्डन पॉकेट का सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस डाउन आया, गोल्डन पॉकेट के पास कंसोलिडेट किया, जैसे ही गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट दिया मार्केट नीचे आया, मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है। चलिए अब मार्केट नीचे आया, ठीक है मानते, यहाँ पे भी गोल्डन पॉकेट ने थोड़ा 2-3 बार टेस्ट किया, सॉरी ये 0.5 का लेवल टेस्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर 0.32 का लेवल टेस्ट किया, 0.2 का लेवल टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर वापस गोल्डन पॉकेट को 1-2 बार टेस्ट किया, फिर वापस ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं? सपोज यहाँ पे अपन स्काल्प कर रहे हैं, मैंने बताया स्काल्पिंग में ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, शून्य बाय फिनविशिया में। यहाँ से मार्केट नीचे आया, जैसे ही गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट आता है, आपको सोचना नहीं है, समझना नहीं है। सपोज अब स्विंग तो यहाँ का है, चलो यहाँ का स्विंग है तो अपन यहाँ का ट्रेड तो नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में जब स्विंग ये बना रहेगा, ये स्विंग जब बना रहेगा, तब यहाँ से अगर सपोज अभी इमेजिन कीजिए मार्केट यहाँ पे नहीं है, इमेजिन कीजिए मार्केट यहाँ पे नहीं है और स्विंग यहाँ पे सपोज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का स्विंग बन रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का स्विंग बना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? अपन ने फर्स्ट कैंडल का स्विंग बना, एक ही कैंडल पे अपन ने फिबोनाची निकाला। अब आप फिबोनाची को चार्ट पे किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हैं, टोटली डिपेंड ऑन। देखो मैं कितना भी सिखा दूं, आप कितना भी सीख लेवे, देयर इज नो चांस कि आप बिना एक्सपेरिमेंट करे सीख पाए। मैं कितना भी सिखा दूं आपको, मैं 10 घंटे का कोई लेक्चर बना दूं, मैं 1 साल 365 दिन 24 घंटे का कोई लेक्चर बना दूं, आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इंप्लीमेंट योरसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे चीज को नोटिस कीजिए, मार्केट यहाँ से डाउन आया है, यहाँ से अपना गोल्डन पॉकेट बना है। अब हल्का से जैसे गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट, आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को एक स्काल्प ट्रेड मिलता है। अब ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, इसलिए अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हो, और ये बेसिकली मैं चलो आपको क्रिप्टो में यूज करके बता, जैसे आप सपोज गोल्ड का चार्ट खोलते हो, रिसेट चार्ट करते हो, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ड्रॉइंग सभी डिलीट करते हो, रिमूव ड्रॉइंग्स। चलो अब यहाँ पे अपने को क्या देखने मिल रहा है? एक स्विंग बन रहा है, यहाँ से हाई स्विंग बना, 1 सेकंड यहाँ से हाई बना और यहाँ पे लो आया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला नहीं है आपके सामने, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, फिबोनाची के टूल को पकड़ रहा हूँ, ये वाले हाई से ये वाले लो तक निकाला हूँ और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। बॉस कर दिया एक्सटेंड, चलो डन। अब आप देख सकते हो मैंने तो ये हाई लो निकाला है, ठीक है। अपने आप मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने मिल गया। अब देखो यहाँ पे एक क्रूशियल जोन था, आप देख सकते हो, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ से एक लाइन निकालो क्रूशियल जोन की, तो वही गोल्डन पॉकेट की लाइन है। जैसे गोल्डन पॉकेट की नहीं, सॉरी, एक लेवल 0.5 की लेवल की लाइन है। मार्केट नीचे आता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है और ये लाइन तक, और अगला अगर गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर जाए। आपको ये चीज गोल्डन पॉकेट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैंने आपको बताया। नॉर्मली आपको फिबोनाची के चार्ट के सेटिंग में जाके आपका कुछ ऐसा डिफॉल्ट चार्ट रहेगा, ऐसा कुछ आपका चार्ट रहेगा। आपको बस ये सेटिंग पे क्लिक करके एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देना है, वो है 0.6 का, ये बन गया आपका गोल्डन पॉकेट। अगर मैं ये ऑफ कर दूं, देखो ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई है ना, चलो यहाँ पे ऐड करते हैं वाले 0.6, ओके। ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई दिख रही है आपको, ये एक्स्ट्रा लाइन जो ऐड हो रही है वो होता है, वो जो ब्रैकेट होता है वो होता है गोल्डन पॉकेट। समझ आ गया आपको? चलिए अब ये वाला फिर से मुझे सेट करने दीजिए, मेरा वाला जो है एग्जैक्टली, और फिर ओके कर देना है, फिर सेटिंग्स में जाके इसको वाइट कर देना है, डन। ये मेरा गोल्डन पॉकेट बन चुका है। इसको अपन मैं कहीं भी यूज करूं, अभी सपोज मुझे लगता है ना भैया ये एक बेहतरीन, जितना बड़ा स्विंग उतने में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी देखो आपके सामने मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया और मैंने करना भी नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के बताता हूँ। आपके सामने हो रहा है, लाइव एग्जांपल हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। रिमूव 3 ड्रॉइंग्स, राइट। अब यहाँ पे फिबोनाची का टूल ये शॉर्टकट से सिलेक्ट किया, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये स्विंग का हाई है, आप देख सकते हो, ये स्विंग का हाई है, ये स्विंग का लो है। मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करने वाला हूँ आप सभी के सामने। यहाँ पे फिबोनाची को पकड़ा, आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से पकड़ा और सीधा नीचे खींचा बिना देखे जहां तक स्विंग का लो आता है। यस सर, मैंने को कुछ नहीं पता, मैं आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस की ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। ये टॉप का हाई था, यस सर, ये वाला एक सपोर्ट बना, यस सर, ये वाला गोल्डन पॉकेट वाला जोन था, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ डब्बा निकालूंगा, ये ऐसा डब्बा, यस सर। बाद में ये वाला जोन कुछ था, यस सर, ये वाला जोन कुछ था, यस सर, और ये वाला जोन कुछ था, यस सर, और ये वाला जोन कुछ था, यस सर। ये मैंने कुछ जोन निकाला और मेरा फिबोनाची में डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे भी एक था एक जोन, अल्ट, यस, ये मेरा जोन निकाला। यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया अपने चार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन पॉकेट पे मार्केट कंसोलिडेट किया है, मार्केट बार बार टेस्ट किया है गोल्डन पॉकेट। वो गोल्डन पॉकेट अपने आप बना, वो जो बनाया फिबोनाची ने बनाया, दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट निकाला, यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया, गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट दिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस ये वाले जोन से वापस नीचे आया। आपको बेसिक यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने मिल गया। चलो आप बोलते हो कि भैया एक और चीज मैं आपको गोल्डन चीज दे देता हूँ। एक इंडिकेटर आता है भैया, पिवट पॉइंट्स।
पिविट पॉइंट शायद मेरे रहेगा, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड आप सर्च कर सकते हो, PIVOT पिविट, POINTSTANDER ऐसे कुछ पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड करके एक इंडिकेटर, उस पर क्लिक करना है आप, अब वो इंडिकेटर लग जाएगा। ये लग गया इंडिकेटर, ये आप समझिए इंडिकेटर किस प्रकार। मैं इंडिकेटर पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ये सेटिंग में जाने के बाद इसकी जो टाइप है ना ट्रेडिशनल, एक ट्रेडिशनल टाइप को आप फिबोनाची कर दो, और ये जो नंबर ऑफ पिवट पॉइंट्स इसको 20 कर दो और ओके कर दो। इसको रिसेट कर लो। ये जो आपको निकल के आ गया ना भैया, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ गया आपका बेसिक। ये है रेजिस्टेंस 2, ये है रेजिस्टेंस 1, ये है मेन पिवट आपका, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, दैट्स इट, आ गया निकल के बॉस। ये पिवट पॉइंट आप यूज कर सकते हो, बट मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं ऑफकोर्स आई एम नॉट बिलीवर ऑफ इंडिकेटर, तो प्लीज आप अपना रिसर्च कर सकते। बेसिकली आप देखो फिबोनाची को परफेक्ट यूज, मैंने जो आपको बताया परफेक्ट यूज कैसे करते हैं। ये स्विंग से ये स्विंग मैंने पकड़ा है, ये स्विंग से ये स्विंग मैंने निकाला है, और ये स्विंग थोड़ा इधर करूंगा, ये थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। तो आपको जहां जहां दिख रहा है ना, वहां पे आपको देखो, अब यहाँ पे गोल्डन पॉकेट का एक एरिया दिख रहा है, तो बार बार गोल्डन पॉकेट में यहाँ पे भी टेस्ट हुआ था, आप देख सकते हो गोल्डन पॉकेट का जोन निकाला मैंने, और बार बार यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया, पास में भी टेस्ट करते हैं। ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट, मार्केट नीचे आया। अब जैसे मार्केट इधर से ब्रेकआउट देगा गोल्डन पॉकेट में, सी साइड ट्रेड लूंगा, और गोल्डन पॉकेट से अगर सपोर्ट लिया, जैसे ये जाने वाला था, यहाँ पे सपोर्ट का जोन बनाया, जैसे 0.5 पे भी एक लेवल बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो आपको बेसिक मार्केट में कहाँ क्या चीजें हो रही है फिबोनाची आपको बता देता है। और मैक्सिमम लोग फिबोनाची का टूल का यूज करके ना एक कॉमन प्राइस एक्शन भी फॉर्म हो जाता है, क्योंकि सभी लोग एक टूल यूज करेंगे और सभी इंडिकेटर्स अगर वो बता रहे हैं आपको, एक टूल बता रहा है, तो कितना अच्छी बात होगी ना साहब, वो आप इमेजिन करके देखिए। आया समझ? तो यही था फिबोनाची में कि कैसे क्या किस प्रकार से ये यूज होता है। अब ऐसी बात नहीं कि ये कायम में यूज नहीं होता। देखो क्रिप्टो का चार्ट मैं आपके सामने बोलूंगा, शायद मेरी क्रिप्टो में कई सारी ड्राइंग्स रहेंगी, ओ माय गॉड, ये ड्राइंग में तंग हो जाता हूँ ड्राइंग से, और आपके लिए डिलीट भी करता हूँ दोस्तों ड्राइंग, आप इतना कर दिए। इसी बात पे साहब एक सब्सक्राइब प्लीज यार, सब्सक्राइब। अब देखिए यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोई भी स्विंग ड्रॉ कर सकता हूँ। बात एक ही है, क्योंकि सेम लेवल पे आए हैं ये दोनों, ठीक है। अब इसको आप खुद से मार्केट में अभी होने के बाद मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखिए। ये मैंने एक स्विंग ड्रॉ किया और इसको मैं एक्सटेंड कर, जी बॉस एक्सटेंड किया, यस एक्सटेंड किया। आप देखना आपके सामने, मैं कभी कभी खुद देख के अचंभित हो जाता हूँ, भाई इतना एक्यूरेट कैसे काम करता है। मार्केट ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, मार्केट जैसी गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट दिया, मार्केट देखो कितना ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, जैसी गोल्डन पॉकेट ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे गया। अब गोल्डन पॉकेट का सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर गोल्डन पॉकेट का सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, जैसे 0.2 0.32 का जोन तोड़ता है, मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे ही गोल्डन पॉकेट तोड़ता है, मार्केट एक अच्छी मूव देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ आया? यही काम था गोल्डन पॉकेट और फिबोनाची टूल का, कि आपको बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देवे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई, वीडियो को लाइक करना है, अपने जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं उन दोस्तों को शेयर कर, एंड प्लीज 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 हो सके तो ऐसे दोस्तों को शेयर करो जो कोर्स कार्स के पीछे लगे। कोर्स के पीछे नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो बस उसके बदले आपको एक सब्सक्राइब कर देना है। वी आर सो क्लोज टू 90,000 सब्सक्राइबर्स। भाई पता है वीडियो को जब नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट मतलब कंसिस्टेंट हुए, भाई 10,000 करवा दो भैया, 20,000 करवा दो, फिर 50,000 करवा दो, फिर 80,000 करवा दो, 60,000 करवा दो, 70,000, 90,000 बोल रहे आज अपन, करवा दो यार, 90,000 हो जाएंगे, है ना। शायद अभी 85 या 84,000 सब्सक्राइबर्स हुए, तो 90,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, फिर 100 की, और फिर सिल्वर प्ले बटन। आप आज पीली भी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब साहब प्लीज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।